हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। कॉमिक्स यादें के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। आज के कॉमिक्स यादें के एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूँगा डीसी कॉमिक्स के जोकर के बारे में। जोकर हमेशा से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है और बैटमैन की कॉमिक्स में तो ये सबसे पुराना और सबसे ख़तरनाक विलेंस में से एक रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी क्या है, इसका नाम क्या है, उन सब के बारे में अभी भी कुछ क्लियरली बताया नहीं गया है। और रिसेंटली तो डीसी कॉमिक्स ने 3 जोकर्स नाम की सीरीज़ चालू की है, जिसने तो पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी। तो आइए आज उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी समझने के पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में जो डार्क सीट वॉर्स वाली जो सीरीज़ आई थी, उसमें बैटमैन बाकायदा एक न्यू गॉड जिसका नाम था मेट्रॉन, उसकी कुर्सी पे बैठा था जिसका नाम था मोबियस चेयर। उस कुर्सी पे बैठने के बाद में बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज बन गया था। और उस कुर्सी पे बैठने के बाद में जब भी बैटमैन उस कुर्सी से कुछ पूछता था तो पूरे यूनिवर्स के बारे में जो भी जानकारी थी वो ये कुर्सी उसको बता देती थी। तो उस पे बैठ के बैटमैन उससे 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो पूछता है कि मेरे माता पिता को किसने मारा, तो वो जवाब देती है कुर्सी जोचेल ने, जो कि सही जवाब था। फिर वो पूछता है कि जोकर का असली नाम क्या है। तो उस समय वो बड़ा सरप्राइज होता, हमें बताया नहीं जाता उस कॉमिक्स में कि कुर्सी ने उसको क्या बोला, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि कुर्सी ने बोला कि जोकर एक है ही नहीं, एक इंसान हो तो नाम बताया जाए, लेकिन एक नहीं, जोकर तो एक्चुअली 3 जोकर हैं। और बस वहीं से ये 3 साल पहले की घटना है और 3 साल से इस स्टोरी का बिल्डअप चल रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा रहा। तो इसके जो राइटर हैं अभी वो हैं जॉफ जोन्स, और उन्होंने इसकी एक मिनी सीरीज़ है बैटमैन द 3 जोकर जो उन्होंने लिखी है, जिसके 2 पार्ट अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। 3rd पार्ट का इंतज़ार है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा कुछ दिनों में, तब हम इसका फुल रिव्यू भी करेंगे। लेकिन अभी पहले हम समझ लें क्या है। तो इसमें ये बताया जाता है कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। तो 3 जो जोकर होते हैं उसमें ये भी बताया जाता है कि एक जोकर तो कॉमेडियन होता है, एक जोकर क्लाउन होता है और एक जोकर क्रिमिनल होता है। और ये तीनों ही अलग अलग है, जो कि अलग अलग टाइम पे बैटमैन से भिड़े हुए हैं। तो यहाँ पे स्टोरी के अंदर मैं थोड़ा सा एक स्पॉइलर डाल देता हूँ कि जो 2nd पार्ट है स्टोरी का, उसमें एक जोकर को जो कि कॉमेडियन है उसको तो बाकायदा जेसन टॉड, जो कि अब नया रेड हुड है, जो कि पुराना रॉबिन रह चुका है, जिसको पहले जोकर ने मार डाला था, अब यही जेसन टॉड उनमें से एक जोकर को मार भी डालता है। लेकिन अब ये देखना है कि बाकी बचे 2 जोकर से बैटमैन कैसे डील करता है और कैसे वो पता लगाता है कि इसकी सही आइडेंटिटी क्या है। तो इसकी जो मिस्ट्री है, इसकी कहानी की जो मिस्ट्री है, उसमें ये देखा जाता है कि इसमें से जो एक जोकर का नाम दिया द क्रिमिनल जोकर, तो क्रिमिनल जोकर बोलता है कि आई वॉज द फर्स्ट, मतलब सबसे पहला वही था। और इसके अंदर ये कहानी बता रहा है जो कि जेसन टॉड, उसको पहले जब इन्होंने पकड़ के रखा था उसको ये बता रहा है कि इसने बोला कि बैटमैन के पहले वो ही गॉथम पे राज करता था। तो अपने आप में ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जोकर है बैटमैन के पहले से ही था, ये बैटमैन के बाद में नहीं आया है। और ये गॉथम सिटी की हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि गॉथम सिटी में ये जो इतना क्राइम दिखाई देता है और इतना करप्शन दिखाई देता है वो रैंडम नहीं, बल्कि कि ये इसी जोकर का फैलाया हुआ है कहीं ना कहीं से। इवन कई बार ये भी इसमें हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि पहले, जैसे कुछ स्टोरीज़ में दिखाया गया है कि ये जो ओरिजिनल जोकर था पहले ये रेड हुड के नाम से काम करता था, जो कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एक डॉन था, एक सरगना था उसका, और वो अपना क्राइम फैलाता था। और इसमें ये भी हो सकता है कि पहले वो छुप छुप के क्राइम करता था, बाद में वो जोकर बना। तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जोकर के कारण बैटमैन बना। जी हाँ, इसमें इसी कॉमिक्स में एक जगह दिखाया गया है कि बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी की जब वो ब्रूस वेन के रूप में बचपन में निकलता है अपने माँ बाप के साथ में उस थिएटर के बाहर, और उस वहाँ पे जो चिल्ला के गोली मार देता है उसके माँ बाप को। तो उसमें एक थ्योरी यहाँ पे ये भी लगाई जा रही है कि एक्चुअली जो चिल तो एक भाड़े का एक हत्यारा था, जिसको उस समय रेड हुड ने एक सुपारी दी थी थॉमस वेन और थॉमस वेन को मारने के लिए, जिसमें साथ में मार्था वेन भी मारी जाती है, क्योंकि थॉमस वेन बहुत ही बड़ा विशनरी था, वो गॉथम सिटी का सर्वोसर्वा था, तो वो गॉथम सिटी को बचाना चाहता था। तो इसलिए उस समय उसने उसको मरवा दिया।
बाद में वो भले खुद ही रेड हुड से वो जोकर में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, लेकिन उसने इनको मरवा दिया और कहीं न कहीं उसी के कारण ब्रूस वेन बैटमैन बना, वरना अगर वो उस समय थॉमस वेन की हत्या नहीं कराता तो कभी भी ब्रूस वेन बैटमैन नहीं बनता। तो इस प्रकार से कहानी का ताना-बाना चलता जा रहा है। इसमें इवन किलिंग जोक वाला जो जोकर है, जो क्लाउन जोकर है, वो भी दिखाया गया है, जो कि बारबरा गॉर्डन को गोली मार देता है और उसको पैरालाइज़ कर देता है। तो ये इस प्रकार से कहानी का ताना-बाना चल रहा है और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में हमें इस राज के ऊपर जो पर्दा है वो हटेगा और हम इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो जब ये कॉमिक्स आएगी हम इसका फुल रिव्यू करेंगे, तीनों पार्ट का एक साथ। अभी 2 पार्ट का रिव्यू करके स्पॉइलर देने का कोई सेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी हम आपके साथ में दूसरे भी फॉरेन कॉमिक्स के डिटेल्स के साथ मिलेंगे।